आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को जारी की जाएगी। जी हां, आपको बताएं कि आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करा दिए जाएंगे। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को जारी की जाएगी, जबकि आपको बताएं कि हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहम ऐलान सामने आया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये एक एलामिया जारी किया गया, जिसमें उनका बताया गया है कि आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करा दिए जाएंगे। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को जारी की जाएगी। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक ये बताया जा रहा है। आम इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया है। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को जारी की जाएगी। जी बिल्कुल, अब तक की सबसे बड़ी और अहम खबर, आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इलामिया जारी कर दिया। इलामिया के मुताबिक हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को जारी की जाएगी। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। आम इंतखाबात जनवरी में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इलामिया जारी कर दिया। इलामिया के मुताबिक आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के इलामिये के मुताबिक हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को जारी की जाएगी, जबकि हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। अब तक की अहम और बड़ी खबर आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का इलामिया, जिसके मुताबिक आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के एलामिये में मजीद कहा गया कि हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को जारी की जाएगी। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। आमना अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात देंगे। आमना, बताइएगा इलेक्शन कमीशन ने एलामिये में मजीद क्या बताया है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन में आज अहम इजलास हुआ है और इजलास के बाद जो एलामिया जारी किया गया है उसके मुताबिक जो आम इंतखाबात हैं मुल्क भर में, इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक वो जनवरी के 2024 के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो एलामिया है उसमें ये कहा गया है कि उसमें ये फैसला किया गया है कि हल्का बंदियों की जो इब्तदाई फहरिस्त है वो 27 सितंबर 2023 को शाया कर दी जाएगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की जो समाअत होगी, उसके बाद जो है हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जो है फाइनल जो लिस्ट होगी वो 30 नवंबर को शाया कर दी जाएगी। और इसके बाद 54 दिन के इलेक्शन प्रोग्राम के बाद इंतखाबात जो है जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुनक्किद करवाए जाएंगे। ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आमना अली, आपने हमें तफसीलन आगाह किया है। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। आमिर साहब, कहिएगा, इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी किया है जिसमें उनका कहना है कि इंतखाबात जो हैं वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में कराने का उन्होंने ऐलान किया है। जी बिल्कुल, जाहिर है कि सब चीज़ों को देखा जा रहा था। इलेक्शन कमीशन अपनी प्लानिंग के तहत काम भी कर रहा था और पहले उन्होंने 15 दिसंबर से हतमी हल्का बंदियों का 30 नवंबर का टारगेट रखा था और सब लोग यही तवक्को कर रहे थे कि 54 से 57 दिन चूंकि इलेक्शन के होते हैं, तो उन्होंने मिनिमम पीरियड के साथ ये तारीख दे दी है 24 जनवरी की, जो कि मेरे हिसाब किताब से शायद 28 जनवरी इतवार पे जब बाकायदा शेड्यूल अनाउंस होगा तो उस पे चली जाएगी कि संडे को आम इंतखाबात कराए जाए। लेकिन ये पूरी दुनिया की तरफ से एक आ रहा था और कमिटमेंट भी थी कि हल्का बंदियां होनी है और इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि हम अपना काम करके और तारीख दे देंगे। बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए थे, तो चीजें लोगों को यही थी कि 2 हफ्ते से सब लोग बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन किसी भी दिन शेड्यूल अनाउंस करेगा, तो उन्होंने एक तारीख दे दी है और जाहिर है कि वो उन्होंने 54 दिन के साथ दी है। तो अभी बहुत सारी चीजें आनी है, तो ये 24 जनवरी हो या 28 जनवरी हो, वो एक ही बात है कि बुध का दिन है तो वो इतवार को भी हो सकता है। और इलेक्शन कमीशन ने वो चीजें जो लोगों के जहन में आ रही थी, बिलावल भुट्टो बार बार कह रहे थे कि अगर 3 महीने में नहीं तो 120 दिन में करा लें, बहरहाल तारीख दे दी है। अब लोगों को एक पता चल गया कि इलेक्शन का माहौल बन रहा है। आपने और हमने कल देखी कि एडीबी की जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आई थी आउटलुक, उसमें भी कहा गया था कि इलेक्शन के साथ पाकिस्तान के अंदर माहौल जो है माशी तौर पर अफरातफरी भी कम होगा, बेहतर हो जाएगा। और हमारी कमिटमेंट आलमी इदारों के साथ भी यही थी। जब शहबाज शरीफ साहब की फाइनल
हुई थी IMF के साथ डील, तो उसमें भी इस बात को ही मद्देनजर रखा गया था कि अगला ट्रांच आपको तभी मिलेगी जो $1 अरब की है, जब आप ये अपने वादे फुलफिल करेंगे। तो वो चीजें भी पूरी हो गई और शेड्यूल भी आ गया है, और अब लोगों को तैयारी करनी होगी कि कब तक रोक सकते हैं और कितना रोक सकते हैं। वो तो हो गया, अब है कि अपनी अपनी तैयारियां करें सब सियासी जमातें, क्योंकि सब ने बोल दिया, बात कर ली। बिल्कुल आमिर साहब, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी मुसलसल हम देख रहे थे कि गुज़िश्ता दिनों से उनके बार बार यही बयानात आ रहे थे कि आम इंतखाबात की तारीख नज़र नहीं आ रही है और आम इंतखाबात की तारीख लेना चाहते हैं। काफ़ी उनकी जानिब से इलेक्शन की तारीख के हवाले से बयानात दिए जा रहे थे। जी बिल्कुल, वो अपना एक प्रेशर माउंट कर रहे थे, जो कि असल तारीख से ज्यादा उनको लेवल प्लेइंग फील्ड की जो वो बात पहले उन्होंने कही, फिर PMLN से कही, उनको ये था कि सिंध उनके हाथ से जो सिस्टम के अंदर आ रही थी कि जी 15 साल सिस्टम है पीपल्स पार्टी का, उसको तोड़ने की बातें हो रही थी। कुछ निगरान हुकूमत से वो नाला थे, तो कुछ अश्कशोई उनकी इधर से हो जाएगी कि हाँ जी एक शेड्यूल आ गया है, अब आप तैयारी कीजिए, इलेक्शन लड़िए और आगे चलिए। तो ये PTI की तरफ से भी देखा जाएगा कि वो इसके ऊपर क्या रिएक्शन देते हैं। 90 दिन के लिए सब लोग सुप्रीम कोर्ट काफी गए हुए हैं, बार एसोसिएशन भी गई हुई हैं, तो वहां पे भी ये एक तदारुक हो गया कि जब ये सवाल उठता तो उससे पहले एक डेट आ गई है। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि कम से कम इस तरह की कोई और गुफ्तगू होगी। अब लोगों को होगा कि आप इलेक्शन शफाफ कराइए, गैर जानिबदार कराइए, टाइम पे कराइए। ये अब माहौल उस तरफ जा रहा है। आमिर साहब, कुछ जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात थे हल्का बंदियों के हवाले से भी और लेवल प्लेइंग फील्ड के भी। इन तहफ़्फ़ुज़ात से किस हद तक अब जो है इस तारीख से वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे? नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुराद इलेक्शन की डेट नहीं है, वो उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक डिमांड है कि हमें आप दूर ना कीजिए, हमें साथ रखिए। सिंध का, क्योंकि पहले वो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे थे। कुछ जमातों में देख लेना, जो पीपल्स पार्टी है वो नून से मुतालबा कर रही है और MQM जो है वो पीपल्स पार्टी से मुतालबा कर रही है। MQM को ये नजर आ रहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी आ रही है और पीपल्स पार्टी को ये नजर आ रहा है कि कहीं सिंध ना चला जाए। तो नाम नहीं ले रहे एस्टेब्लिशमेंट का, बात कर रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों का नाम लेके, जो कल को इंतखाब मतलब वो हुकूमत में तादी थे, इंतखाबी ताद तो खैर उनका बना नहीं था। अब एक नया सियासी तहाद बनता और टूटता हुआ नजर आएगा हमें आने वाले दिनों में। जैसे शहबाज शरीफ कहे हैं, यकीनन उनके इल्म में ये बात थी, हमने सुबह खबर दी थी ये कि वो पैगाम लेके नहीं गए, वो नवाज शरीफ के बुलाने पे गए हैं। और वो कल उनकी मीटिंग है, मरियम नवाज भी वहां होगी और अगले 3-4 दिन में उन्होंने भी आना है। और PMLN जाहिर है कि 21 अक्टूबर को जो नवाज शरीफ की तारीख दी गई है उसी से अपनी इलेक्शन कैंपेन को उठाएगी कि अपने लीडर का इस्तकबाल करते हुए वो माहौल बनाए सारे पाकिस्तान में कि हम कर रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी को हम पहले से ही देख रहे हैं कि वो इलेक्शन के माहौल में निकले हुए हैं। बाकी JUI, ANP सब लोग अपना अपना कर रहे हैं। PTI के लिए ये है कि उनकी लीडरशिप कुछ जेल में है, कुछ मफरूर है और उनके मुतालबात भी हैं। अब आगे आने वाले दिनों में देखा जाएगा, क्योंकि कल ही इमरान खान साहब पे जो लग गई है कि उन्होंने खुद ये सारा काम 9 मई वाला करवाया था और बगावत की दफा वो थे, तो वो उनके लिए 120A जो लगी है, तो उसके ऊपर एक बड़ा अहम होगा कि अब उनकी अरेस्ट उसमें कब डालती है बाज़ाब्ता तौर पे। एक तरफ उनके वकील साइफर में जमानत की बात कर रहे हैं, तो फिर ये भी सामने आ गया कि अब उस पर्चे में कोई कमी जो थी वो भी पूरी कर दी गई है। तो जब अगर इधर जमानत होगी तो उधर वो पकड़े जा चुके होंगे दूसरे केस में। और आपको और हमें पता है कि इसमें चाहे बुजुर्ग मर्द हैं या खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं या नौजवान हैं, जितनी भी हैं इस केस में सानिया 9 मई पे किसी की जमानत नहीं हो रही। और ये स्टेट का फैसला है। फॉर्मेशन कमांडर्स, कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में बता दिया गया था कि पूरे सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। तब बातें कर रहे थे कि जी आपके पास सबूत और शवाहिद मौजूद हैं तो फैसला कीजिए। तो वो कल वो आखिरी पर्चे के अंदर जो पंजाब पुलिस ने दफा डालनी थी वो भी डल गई है। अब हम आप देखेंगे कि उनके पास कितनी गुंजाइश होगी इलेक्शन लड़ने की। बहरहाल अब एक इंतखाबी माहौल में मुल्क निकलना शुरू हो जाएगा। आमिर साहब, जैसे कि आपने इत्तेहाद की बात की है कि कौन से नए इत्तेहाद बनेंगे या जो पहले से इत्तेहाद हैं वो कौन से टूट सकते हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो बयानात की हम देख रहे हैं, एक दूसरे पर तनकीदी निश्तर चलाए जा रहे हैं। क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में? देखिए, इलेक्शन तो इसी चीज का नाम है ना कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। कहीं हो सकता है ये PTI के कैंडिडेट अच्छे हों तो ये एडजस्ट कर लें, पीपल्स पार्टी और PTI की भी एडजस्टमेंट हमें होती हुई नजर आएगी। इलेक्शन तो इसी चीज का नाम है। मतलब सर, कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन जब PDM इत्तेहाद था तो उसमें फैसले जो थे वो PDM की जानिब से किए गए, लेकिन अब उन फैसलों पर भी तनकीद की जाती है और मलबा एक दूसरे पर डाला जा रहा है। जाहिर है कि महंगाई का अगर कोई हिस्सा न ले और वो ये कहें कि जी क्या इशू चल रहा है कि ये सारा की सारी महंगाई मुस्लिम लीग नून ने की है, तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से आगे जी फैसले तो सारे मिलके किए हैं। पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल थी, JUI भी थी, लेकिन चूंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ थे
और वजारत खजाना उनके पास थी, सागडार के पास थी, पहले मिफ्ता के पास थी। तो जो पब्लिक में तासुर गया और जो बना भी सही, और पीटीआई की भी उनको पता था कि हमारा इलेक्शन में मुकाबला जो है वो पीएमएलएन से होना है, तो उन्होंने भी ज्यादातर तोपों का रुख पीएमएलएन की तरफ किया। और वो जाहिर है कि उसके लिए उनके लिए मसाइल भी पैदा हुए हैं, उनको जवाब भी देना पड़ रहा है उनके लोगों को, इसीलिए वो अपने कायद को लेके आ रहे हैं नवाज शरीफ को, क्योंकि इलेक्शन के लिए तो वही फेस होगा और मरियम नवाज होंगी, वही जाएंगे पब्लिक में, दोनों बाप बेटी, चाहे इकट्ठे जाएं चाहे अलग अलग जाएं, इलेक्शन तो उन्होंने लड़ना है। और जहां तक फिर अगला सवाल आ जाता है कि नवाज शरीफ की अहलियत और नाअहलियत, नवाज शरीफ पिछली दफा भी नाअहल थे, उन्होंने जेल से बैठ के अपनी पार्टी का इलेक्शन लड़ा था। तो इस दफा वो जब 2008 का इलेक्शन हुआ था, जो 2007 में होना था, लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन की वजह से वो स्टार्ट में 8 में नहीं हुआ, तो महीने बाद हो गया। तो उस वक्त भी नवाज शरीफ तीसरी दफा के लिए तो नाअहल थे, लेकिन उन्होंने कैंपेन चलाई थी। तो पार्टी की जो क्यादत होती है वो अपना रास्ता बनाती है किसी भी तरीके से कि वो पब्लिक के तक अपना मैसेज लेके आए। ये खान साहब में कमी रही कि उन्होंने स्टेट पे हमला कर दिया, और जो वो कहते हैं मकाफात अमल, उसकी शिकार है पीटीआई। वो पहले मुतालबा करते थे, जो अब बहुत सारी चीजें खुल के आ चुकी हैं, जब भाजपा से कहते थे नवाज शरीफ को नायल भी कराओ और इसको जेल में भी रखो वरना हमारा इलेक्शन नहीं बनेगा। आज ये वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात मरियम नवाज ने भी की थी, तो कुछ ऐसा ही हमें नजर आ रहा है जो पहले 2017 और 18 में किया गया, अब पीटीआई के ऊपर है। पीटीआई का मसला ये है कि इनके लोग बहुत ज्यादा तादाद में इनको छोड़ गए हैं, और नवाज शरीफ का ये था कि उनकी क्यादत में लोग उनके साथ आखिरी वक्त तक मुत्तहिद रहे और लोगों ने पार्टी को नहीं छोड़ा। यहाँ पे बड़े बड़े स्टालवर्ड्स जो हैं वो चंद चंद घंटों में और चंद चंद दिनों में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी से लाताल्लुकी इख्तियार करके, परवेज खटक पोटेंशियल कैंडिडेट है अब पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बना के केपी के चीफ मिनिस्टर के लिए, और पंजाब में जाहिर है पीएमएलएन आगे है, तो इस्तेकाम पार्टी जो वहां बनाई गई है ये और ये चल के आगे मिलके इनका एक इंतखाबी इत्तेहाद बनेगा। बीएपी जो है वो केपी में बलूचिस्तान में होगी कि चीफ मिनिस्ट्री उन्हीं को मिले, क्योंकि वो पहले जरदारी साहब की तरफ जा रहे थे। तो जब सिस्टम ने ये तय किया कि ये अब बीएपी को भी बरकरार रखना है, तो जरदारी साहब को छुट्टी करा दी गई, झंडी मिल गई वहां से, क्योंकि उनके लोग वहां पे जो बीएपी के लोग बताते हैं कि ठेकेदारों में कानकुनी के मसले में जो थे वो उनके ठेके लेने उनके लोग पहुंच गए थे और बड़ा प्रेशर था, तो सारे लोगों ने मिल के कहा कि नहीं, हम अपने सूबे की ही पार्टी को बरकरार रखेंगे, और जिसे सिस्टम कहा जाता है उसने भी उसको सपोर्ट किया। तो चीफ मिनिस्टर बजिंजो ने माजरत कर ली कि हम आपके साथ अब नहीं शामिल हो रहे। कदूस बजिंजो ने खत लिख दिया जरदारी साहब को। तो उसके बाद से फिर ये हुआ कि हो बिलावल साहब का काम तो खत्म हुआ, अब उनको सिंध की फिक्र पड़ गई है, जिस पे वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें दी जाए। अच्छा आमिर साहब, जिस तरह से देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख दे दी है और जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे, निगरान हुकूमत की अब जिम्मेदारियां क्या हैं? क्योंकि हर किसी की नजरें इलेक्शन कमीशन पर थीं और इलेक्शन कमीशन से तारीख देने का मुतालबा किया जा रहा था, तारीख सामने आ गई, अब आगे क्या देख रहे हैं आप? देखिए, तारीख के ऊपर तो अब अगला प्रोसेस है ना कि 30 नवंबर तक तो हल्का बंदियां होनी है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन चाहे 30 को, यकम को, 2 को, 4 को इलेक्शन शेड्यूल दे देगा, क्योंकि उन्होंने जो 54 दिन बनाए हैं आप और हम देख रहे हैं कि वो 24 जनवरी बना दिया है कि 31 दिन उसके दिसंबर के उन्होंने गिन लिए हैं और अगले 24 दिन गिन के और उन्होंने कहा जी 55वें दिन इलेक्शन हो देंगे, 54 दिन कम से कम होने चाहिए। और मेरे ख्याल में वो जाके शायद 28 जनवरी को भी हो सकता है कि संडे का दिन चुन लिया जाएगा आगे चल के कि छुट्टी होगी पूरे मुल्क में और उस दिन वोटिंग करा दी जाए। और लेकिन एक आलमी दुनिया को और पाकिस्तान के अंदर सबको मैसेज दिया गया कि आप इलेक्शन की तैयारी कीजिए, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने को तैयार बैठा हुआ है, अपनी हुकूमत अमली पे चल रहा है। और निगरान हुकूमत उनकी जिम्मेदारी भी यही है कि वो अब जो फंड्स उनको फर्दर चाहिए होंगे, पहले शहबाज शरीफ जाते हुए दे गए थे एक हिस्सा, अब मजीद चाहिए होंगे जहां जहां खर्चे के लिए, वो उनको प्रोवाइड करना है शफाफ इलेक्शन कराने के लिए, क्योंकि ऑर्डर तो इलेक्शन कमीशन के चलने हैं। कमीशन फैसला करेगा कौन प्रिजाइडिंग अफसर होगा, वहां पे सिक्योरिटी किसकी होगी, कैसी होगी, वो सारी चीजें इलेक्शन कमीशन, क्योंकि निगरान हुकूमत का बुनियादी तौर पर काम ही इलेक्शन कराने के लिए मावनत करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। तो अब हम देखें कि वो जाहिर है जब डेट आ जाएगी फाइनली, फिर तो कैंपेन का वो कागजात नामजदगी जमा होंगे, जांच पड़ताल होगी, उस वक्त तक कौन अहल होगा कौन नाअहल होगा, बहुत सारे फैसले सामने आ चुके होंगे।